चलिए बच्चों बात करते हैं क्लास 9th के बारे में, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये जो आपके पास ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। जो ई है ये मिड पॉइंट है ए बी का, और जो ये एफ है ये मिड पॉइंट है डी सी का। ओके जी, शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ। अब जो ये ए एफ लाइन बनेगी, ये मिड पॉइंट को इस ए से मिलाते हुए ये जो एक लाइन जा रही है ए एफ, और ई और सी को मिलाते हुए जो एक लाइन जा रही है ई सी, ये ट्राइसेक्ट कर देती है, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट देती है। किसको? डायगोनल बीडी को। यानी कि डायगोनल बीडी के 3 बराबर हिस्से कर दिए गए। ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल बताना है, और ये पोर्शन इसके इक्वल बताना है। तीनों इक्वल पार्ट बताने हैं हमें आपस में। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें किस बात पे ध्यान देना पड़ेगा? देखो, ध्यान देने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें किस बात पे गौर करना है? आपको ये तो पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी और ए बी पैरेलल होंगे। गिवन दैट ए बी पैरेलल डी सी, है ना, ए बी और डी सी पैरेलल है, ठीक है जी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए बी का जो आधा होगा वो पैरेलल होगा डी सी के आधे के, या यूं कह लो कि इस डी सी का आधा है एफ सी, इस डी सी का आधा है बच्चों एफ सी, और ये पैरेलल होगा ए बी के आधे के। ए बी का आधा है ए ई, तो ये आपस में पैरेलल, ए ई आपस में पैरेलल। अच्छा, एंड इन ए पैरेललोग्राम, देखो बच्चों क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इस बात पे गौर करना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी लेंथ डी सी लेंथ के इक्वल भी तो होगी। पैरेलल तो है ही है, इक्वल भी तो होगी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल है डी सी के। सो ए बी का आधा इक्वल होगा डी सी के आधे के। अब ए बी के आधे का नाम, इस ए बी के आधे का नाम ए ई, क्योंकि ई बीच में है, मिड पॉइंट है, तो फिर तो ए ई ए बी का आधा होना चाहिए ना, तो हम यहां पर लिखेंगे ए ई। अब डी सी पे गौर करो, डी सी में एफ बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी सी का आधा एफ सी बोला जा सकता है। ये हो गया जी आपका एफ सी। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, देखो इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, ए ई फिर सी पर चले जाओ, एफ पर चले जाओ, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल को देखते रहो। इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली लेंथ एफ सी और ये वाली लेंथ ए ई आपस में बराबर आ चुकी हैं। ए ई और एफ सी पैरेलल भी आ चुकी हैं। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर पैरेलल भी आ जाए, इक्वल भी आ जाए, तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ आपस में एक पैरेललोग्राम के रिलेशन में आएगा। ये एक पेयर पैरेलल भी है और यही पेयर इक्वल भी है, तो ये दूसरी लाइन आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल आ जाएंगी। ये बात गौर करने की है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, तो ए एफ पैरेलल आएगी ई सी के। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरी लाइन ए एफ, ये पूरी लाइन ए एफ और ये पूरी लाइन ई सी आपस में पैरेलल आएंगी। जब ये पैरेलल आएंगी तो ये छोटे छोटे पोर्शन भी तो पैरेलल ही आएंगे, क्यों जी? ये छोटे छोटे से पोर्शन भी पैरेलल आएंगे, या यूं कह लो कि आप पी एफ पैरेलल आएगा क्यू सी के। ये हो गई आपके लिए एक नई इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखो इन ट्रायंगल, अब ये दोनों पैरेलल लाइन से किस ट्रायंगल में आती है? ये दोनों पैरेलल लाइन, ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, ये दूसरी पैरेलल लाइन क्यू पर सी पर। तो मुझे समझ में आया कि डी क्यू सी ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल है। इन ट्रायंगल डी क्यू सी पी एफ पैरेलल क्यू सी and F is midpoint of DC। ध्यान से देखो भाई, इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल आ गई, और F मिड पॉइंट है DC का। या आप ऐसा भी कह लो कि किसी ट्रायंगल में
एक लाइन के मिड पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करा और तीसरी लाइन के पैरेलल चलते चले गए, ये तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन के पैरेलल चलते चले गए एक लाइन के मिड पॉइंट से, तो जब दूसरी लाइन पे जाके मिलोगे तो वो भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि P मिड पॉइंट होगा DQ का। इसको कहते हैं बाय द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का के कन्वर्ज का यूज करते हुए हम क्या कहेंगे कि P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ, है ना, P DQ का भी मिड पॉइंट होगा। अब P अगर DQ का मिड पॉइंट है, इसका मतलब DP और PQ बराबर है, बीच में है ना, बीच में है P DQ के, सो DP इक्वल्स टू PQ। इस इक्वेशन का हमने यूज कर लिया जी। इस बात का हम यूज करेंगे और इसको बोल दिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल आई है ना, फिर तो ये छोटा सा पोर्शन और इस पोर्शन के पैरेलल रहेगा। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो ये भी आपस में पैरेलल रहेंगे। और ये पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में यूज हो रही है? ABP ट्रायंगल में। ABP ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल APB EQ parallel to AP and E is midpoint of AB। ये गिवन है कि E AB का मिड पॉइंट है। अब किसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक लाइन के मिड पॉइंट से तीसरी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी आपने, तो ये जो सेकंड लाइन है इसके भी मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगी, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, तो ये सेकंड लाइन के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो EQ मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो Q मिड पॉइंट है PB का। इसको क्या कहेंगे? बाय द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। By the converse of midpoint theorem, we can say that Q is midpoint of PB। अब देखो Q PB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा कि PQ QB के बराबर है। भाई Q बीच में आ रहा है, किसके? PB के बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसका मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होना चाहिए। हम यहाँ कह सकते हैं कि PQ बराबर है QB के। अब इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखो अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गए, बड़े सिंपल से दिखाई देंगे आपको। ये फिफ्थ इक्वेशन देखिए। अब आप क्या कहोगे कि ये जो लाइन है ना, ये इसके भी बराबर और ये पोर्शन इसके भी बराबर, फिर तो ये तीनों पोर्शन आपस में बराबर। क्या इसको क्या बोलूंगा मैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we can say that DP equals to PQ but PQ equals to QB। तो तीनों आपस में बराबर हुए। जब तीनों पोर्शन आपस में बराबर हो गए तो ये तीनों पोर्शन बने किसकी वजह से? इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से ये इक्वल पार्ट बने। अब ये पॉइंट किसकी वजह से बना है? AF की वजह से। और ये Q पॉइंट किसकी वजह से बना है? EC की वजह से। तो हम कहेंगे सो वी कैन से that AF and EC, ये जो AF लाइन है, AF एंड EC जो ये लाइन है, ये इस डायगोनल BD को 3 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो हम कहेंगे AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।